हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने कवर करा था अपना फैक्टर्स। अब हम कवर करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी थ्योरी ऑफ सप्लाई के। आइए शुरू करते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन इज देयर, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज रुपीज 5, व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इज 5 रुपीज पर गुड। मतलब क्या कह रहा है वो, यहाँ पे ध्यान से सुनो। प्राइस जो है वो 5 है, यानी P इज इक्वल टू 5। अ गुड मेकर सप्लाई 10 गुड्स पर डे। तो उसकी जो सप्लाई हो रही है, यानी कि Q जो हो रहा है, क्वांटिटी कितनी हो रही है, 10 हो रही है। ठीक है। जब प्राइस उसका इंक्रीज हो गया 6 पर, तो प्राइस P1 हो गया हमारा 6। ठीक है। Q1 उसकी क्या होगी, 12 होगी। मैंने इनको मैंने क्या 5 पार्ट्स में ये क्वेश्चंस, 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसी हिसाब से हम इन्हें करेंगे। तो टाइप फर्स्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कैसा ये क्वेश्चन आता है। अब इसका ES निकालना है हमें। क्या फाइंड करना है, ES। कैसे निकालेंगे ES, इसका सॉल्यूशन देखो। क्या कहता है इसका सॉल्यूशन, आपको कैसे करना है देखो। हमारा ES जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q, है ना। अब डेल्टा P कैसे निकलेगा, बात आई, जस्ट अ सेकेंड। बात आई कि डेल्टा P और Q कैसे निकलेगा। तो डेल्टा Q के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q1 माइनस Q, और सेम डेल्टा P के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P1 माइनस P। तो Q1 हमारे पास है 12, और Q है हमारे पास 10। तो ये आ गया हमारा 2, यानी कि जो डेल्टा Q है वो है हमारा 2। ऐसे ही डेल्टा P निकालेंगे। डेल्टा P के लिए P1 माइनस P यानी 6 माइनस 5, और वो आ गया हमारा, तो 1 हो गया हमारा डेल्टा P। अब इन दोनों वैल्यूज को हम इधर पुट कर देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज को भी पुट कर देंगे। क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा Q क्या है हमारे पास 2, तो 2 बाय में डेल्टा P यानी 1, इनटू में यानी P इज 5 और Q इज 10। तो 5 1 जा 5 2 जा 2 से ये कैंसिल, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो 1 इज आर आंसर, और दैट विल बी योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि ES। ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल फॉर you. Then we have next type of numerical, that is type 2। देखिए क्या है type 2। चलो देखो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्या कह रहा है वो, फाइंड ES when इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालो जब प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है 20% से, और क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है 100 टू 200 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। क्या कह रहा है ये देखो, क्या क्या चीजें उसने दे रखी है। प्राइस इंक्रीज बाय 20%, यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का दे रखा है 20%, और सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, वो क्या कह रखा है, परसेंटेज इन क्वांटिटी उसने नहीं दे रखा हमें, वो हमें निकालना है। उसने हमें दे रखा है Q दैट इज 100, और Q1 दे रखा है दैट इज 200। अब हमें कैसे परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें परसेंटेज चेंज निकालना है, जो कि हमारे किसके इक्वल होता है, Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100। और क्या है हमारे पास Q1 इज 200 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, या फिर पहले माइनस करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100%। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 100%, यानी क्वांटिटी चेंज। अब ES कैसे निकालेंगे, अब ES देखो। अगर हमें अब ES निकालना है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इन क्वांटिटी सप्लाइड पाई में, यानी डिवाइडेड बाय परसेंटेज
चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो क्या है हमारे पास वैल्यूज, देखो जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा स्पेस हो जाए। तो क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू में हमारे पास इज इक्वल टू में आएगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 20 हमें गिवन है, जो कि इसका इंक्रीज हुआ था प्राइस। तो इसको हम कट कर देंगे, 0 से 0 जाएगा, 2 1 एंड 2 5, तो 5 विल बी योर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, 5 will be your elasticity of supply. Then the third type is, let's proceed to the third type. थर्ड टाइप में वो क्या कह रहा है वो देखो। थर्ड टाइप में हमारे पास आता है कि वो कह रहा है इलास्टिसिटी ऑफ टॉय इज 2, इलास्टिसिटी ऑफ टॉय इज 2, by what percentage should its price rise so that the supply rises by 40%। क्या दे रखे उससे, सबसे पहले ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ टॉय दे रखी है 2, वो कह रहा है परसेंटेज चेंज निकालो इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो अगर इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज 40%। तो हम क्या करेंगे, हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली हमारा लग रहा है। क्या फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ES का परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो इलास्टिसिटी हमारी क्या है 2, तो इलास्टिसिटी की जगह हम क्या लिख देंगे 2, दैट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है 40%, यानी 40 लिखेंगे। ठीक है, बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस is equal to 40 divided by 2, that is 20%, and that will be your answer, that will be your answer. Is it clear? Now the next type is type 4, that is when the price of the good rises, when the price of good rises from rupees 20 per unit, from 20 per unit। देखो क्या कहते हैं साथ साथ इसके नाम देखो, तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ। व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस फ्रॉम 20 रुपीज, यानी कि हमारा जो प्राइस है वो कितना था 20, प्राइसेस फ्रॉम 20 पर यूनिट टू रुपीज 30, यानी कि P1 हमारा था 30, P1 क्या है हमारा 30। वो कह रहा है कि रिवेन्यू ऑफ द प्रोड्यूसिंग दिस गुड राइजेस फ्रॉम 100, यानी कि R हमें दे रखा है 100 और R1 दे रखा है हमें 300। अब R से और R1 से हम Q और Q1 निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। पहले देखो, अगर हमें Q निकालेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें ये पता है कि R जो होता है वो होता है हमारा P इंटू क्यू, यानी प्राइस इंटू क्वांटिटी। R हमें दे रखी है 100, प्राइस दे रखा है 20, क्वांटिटी हमें निकालनी है, तो Q आ जाएगा हमारा 5। ठीक है, Q आ गया हमारा 5। सेम एज इट इज Q1 निकालना है, तो हमें पता है, हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू P1 इंटू Q1। R1 है 300 इज इक्वल टू P1 है हमारा 30 इंटू Q1, तो Q1 आ गया हमारा 10। ठीक है, देन अब हम इसे पुट करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखेंगे अब क्या होगा। अब हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है, जो कि हमारा होता है डेल्टा Q बाय डेल्टा P इंटू P बाय Q। अब डेल्टा हमने वो तो निकाला ही नहीं, डेल्टा क्यू निकालेंगे तो क्या आएगा Q1 माइनस Q1 है हमारा 10 माइनस 5, दैट इज 5। डेल्टा P निकालना है तो P1 माइनस P, और P1 है हमारा 30, यानी 30 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इलास्टिसिटी हमारी ES इज इक्वल टू
डेल्टा क्यू है हमारा 5, बाय में डेल्टा पी है हमारा 10, पी है हमारा 20 और क्वांटिटी है हमारी क्यू है हमारा 5। 5 से 5 गया, 0 से 0 गया, तो ES आ गई हमारी 2 एंड दैट विल बी योर आंसर, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द फिफ्थ टाइप of this question of this numerical part. Question is given that is the elasticity of good is good x is 1/2 and time of the, देखो क्या कह रहा है, वो elasticity of x जो है वो 1.5 टाइम्स है elasticity of y। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है, वो x के बारे में बात कर रहे हैं कि 30% फॉल हो रहा है प्राइस में ऑफ x रिजल्ट इन 18% फॉल इन इट्स सप्लाई, यानी कि -18 बाय में लेस हो रहा है ना, तो माइनस करेंगे, सॉरी -30 बाय में 18 इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स द चेंज। अब देखो क्या सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाती है 20% से, तो यानी 25 बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, माइनस से, देखो अब मैं दूसरा कलर ले लूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चले। माइनस से मैंने माइनस काटा, 2 पे ये 9 पे जाएगा, ये जाएगा आपका 15 पे, फिर 3 पे ये 3 पे जाएगा और ये 5 पे, तो ये क्या आ गया 5/3 इज इक्वल टू, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, 2 + 1 3, यानी 3/2। ठीक है, 3/2 इंटू में 25 बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 2 बाय में 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 25 बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज चेंज आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 5 बाय में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 125 बाय में 2, अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 62.5, दैट विल बी योर आंसर, और दैट यू कैन से परसेंटेज चेंज, परसेंटेज है तो यानी परसेंट में ये आपका आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, अब आई थिंक आपको परफेक्टली दिख रहा होगा। ठीक है ना, दैट विल बी योर टॉपिक फॉर टुडे, और यही था आपका फिफ्थ टाइप ऑफ दिस न्यूमेरिकल पार्ट, और ये अब आपका कवर हो चुका है, यानी फिनिश हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।